Good morning, my dear student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is you can't change your future, but you can change your habit, and surely your habit will change your future. It means आप अपना फ्यूचर तो चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने फ्यूचर तो देखा नहीं है, बट आप अपनी हैबिट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर लोगे तो वो श्योर है कि आप अपने फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, अगर वो आप चेंज कर लोगे तो आपका फ्यूचर में तो आपको बेनिफिट होगा ना। तो अगर आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी हैबिट को चेंज कर लो तो वो आपके फ्यूचर को श्योरली चेंज कर सकता है कि आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए हमें अपनी गलतियों को, अपनी हैबिट्स को रोज़ क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। अगर हमसे गलती हो रही है तो उस पर हमको देखना चाहिए हमसे गलती क्यों हो रही है, उसको हमको सही करना चाहिए। ओके, तो वो आपका फ्यूचर क्या करेगा, चेंज कर देगा ऐसे ही, क्योंकि फ्यूचर तो आपने देखा नहीं है। लेकिन अगर आपकी हैबिट सही हो गई तो आप अच्छे काम करोगे, अच्छे काम करोगे तो उससे क्या होगा, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. In the previous video we talk about chapter 7. Chapter 7 name is housing and clothing. Okay. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के बारे में आप लोगों को बताया था। इसमें से कुछ टॉपिक हमने टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ लिए थे और हाउस को कैसे क्लीन रखा जाए, कैसे उनको गुड रखा जाए, वो वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो ये तो आप लोगों ने फिल कर लिया होगा ना। आई होप यू हैव ऑल्सो फिल दिस। सो नाउ स्टार्ट. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल एंड थिंग्स. हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है, रहने के लिए। और हाउस हमको किससे बचाता है, विंड से बचाता है, हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, एनिमल से बचाता है और थीफ से बचाता है। मतलब तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत तेज़ ठंडी होती है या बरसात होती है, और जो जंगली जानवर होते हैं या फिर चोर हो गए, अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो इन सब से क्या रहते हैं, हम लोग सेफ़ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाउस. तो हाउस क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में. पीपल इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस. पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के हाउसेस में क्या रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से, ठीक है, जैसे उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो रहते हैं. हाउस, जो हाउस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बिग भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं. कुछ हाउसेस बड़े होते हैं और कुछ हाउसेस छोटे होते हैं, जैसे कच्चा और पक्का, टेम्परेरी और परमानेंट. ये क्या है, आपके टाइप्स हैं, बताया था मैंने ना. तो कच्चा हाउस क्या होता है, कच्चा हाउस इज़ बिल्ड विथ मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक. जो कच्चा हाउस होता है वो हमारा किससे बना होता है, मड से, स्ट्रॉ से और स्टिक से. मड जानते हैं, जैसे कीचड़ टाइप का, मिट्टी. स्ट्रॉ डंडी, स्टिक भी डंडी. इट कैन बी ईज़िली डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेनफॉल. ये क्या, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. डिस्ट्रॉय मतलब बेकार हो जाते हैं. अगर बहुत तेज़ बारिश हो
या बहुत तेज़ क्या हो, हवाएं चले, तूफ़ान आए तो ये क्या हो सकती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। ओके, मतलब इनका ये रहेंगी नहीं, फिर ये तो उड़ जाती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत तेज़ क्या होता है, आंधी आती है तो कितने खम्भे, कितने पेड़, कितनी झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं ना। तो वही कच्चा हाउस होता है वो। हट उसका जो एग्ज़ाम्पल है, कच्चा हाउस का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अगर आपको हमने हट दिया था ना आप लोगों को कच्चा हाउस बनाने के लिए, केवल वैभवी और सौम्या ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। मैं संडे को देखूँगी, आप जिसने नहीं बनाया वो सब कच्चा हाउस बना ले। लेकिन बेटा उसमें आप लोग स्ट्रिक का यूज़ करिए, घास वास का यूज़ करिए। वो तो आप लोगों ने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। उसके ऊपर से उसमें चिपका दीजिए कि लगे कि हाँ कच्चा हाउस है। कच्चा हाउस आप कहाँ देख सकते हो, मेनली विलेज में देख सकते हो। विलेज में तो कच्चा हाउस पाया जाता है, शहर में तो कच्चा हाउस होगा नहीं कि होता है। बिल्डिंग्स के बीच में कच्चा हाउस नहीं होगा। विलेज एरिया में हम लोगों को कच्चा हाउस दिखता है तो हम वहाँ उनको देख सकते हैं। ओके, पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस हमारा स्टोन से बना होता है, सीमेंट से बना होता है, रॉड से और ब्रिक्स से। जो पक्का हाउस होता है स्टोन्स, पत्थर, सीमेंट जानते हैं, रॉड जो होती है, सरिया, ब्रिक्स, ईंटें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और ये बहुत ही, अगर बेकार वेदर भी है ना तो भी ये क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। हार्श वेदर, तूफ़ानी अगर है, कठोर वेदर, तो वो क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, तब भी वो नहीं गिरेगा। जैसे बिल्डिंग, बंगलो, कॉटेज, अपार्टमेंट, बिल्डिंग देख रहे हो ना, बंगलो ये देखो, कॉटेज इसको बोलते हैं, तो वो क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, क्योंकि वो पक्के है, वो सीमेंट से बना है ना। वो झोपड़ी मड और स्ट्रॉ से तो बना नहीं है कि वो उड़ जाए। क्या जब आंधी आती है तो क्या पत्थर उड़ते हैं? नहीं ना। ईंटें उड़ते हैं? नहीं ना। तो उसी लिए वो सब भारी होते हैं, तो वो कठोर से कठोर या बहुत ही बेकार वेदर को भी हैंडल कर लेते हैं, वो नहीं गिरते। टेम्परेरी हाउस क्या होता है? पीपल who keep moving from place to place use temporary house to live in. Caravan, tent and yard are some example of temporary house. जो पीपल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो वो किस हाउसेस का यूज़ करते हैं? जैसे कारवन हो गया, ये गाड़ी वाला, टेंट हो गया, यार्ड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कुछ टेम्परेरी हाउस का। ये वहाँ रुकते हैं। ओके, तो जब वो मूव करते हैं तो वो हर जगह तो अपने लिए घर, ऐसे बंगलो बना नहीं सकते, इसीलिए वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि अपने साथ ही अपना घर वो साथ में लेके चलें। ओके, नेक्स्ट क्या है? परमानेंट हाउस। पीपल हु लिव एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लिव इन परमानेंट हाउसेस। जो पीपल बहुत लंबे समय से एक जगह रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? परमानेंट हाउस में। उसके एग्ज़ाम्पल अपार्टमेंट हो गया, कॉटेज हो गया, यही सब वो घर बनवा लेते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हो ना, कितने सालों से रह रहे होंगे, दादा बाबा सब लोग रहते होंगे। तो अगर हम बहुत लंबे समय से रहते तो हम लोग परमानेंट हाउस में रहते हैं, हम लोग टेम्परेरी हाउस में नहीं रहते। ओके, नेक्स्ट, अ गुड एंड क्लीन हाउस। गुड एंड क्लीन हाउस कैसे बना सकते हैं, कैसे रहते हैं? तो हम लोग को, अगर हमारा वेदर बिग और स्मॉल, आ हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी। अगर हमारा हाउस चाहे बिग हो और चाहे स्मॉल हो, लेकिन उसको क्या होना चाहिए? साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और एयरी मतलब उसमें विंडोज़ होनी चाहिए कि जहाँ से एयर, सनलाइट, इन सब चीज़ें क्या हो, दिखें, आए, वहाँ से रोशनी आए। ओके, तो जैसे मैंने बताया था 4 पॉइंट्स थे आपके। ए गुड हाउस शुड गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। जो गुड हाउस होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें लगातार क्या आनी चाहिए? फ्रेश एयर आनी चाहिए और सनलाइट आनी चाहिए। ओके,
All the room in a house should have door and window to let in sunlight and fresh air. Sunlight keep the room free from germs. और जितने भी रूम्स होते हैं हाउस में, उसमें क्या होना चाहिए, डोर होनी चाहिए और विंडो होनी चाहिए, जिसमें से क्या हो, सनलाइट और फ्रेश एयर अंदर आ सके। और सनलाइट जब अंदर आती है ना बेटा, तो क्या होता है, हमारे जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। जब धूप लगती है तो धूप हमारे रूम में आती है, तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल फ्री हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो हमारा रूम क्या होता है, जर्म्स फ्री हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, वायर नेटिंग शुड बी फिक्स्ड ऑन द विंडो फ्रेम्स एंड डोर टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे। दे ऑल्सो अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन। जो हमारी विंडोज़ होती है ना, तो उसमें हमको वायर नेटिंग करा देनी चाहिए। ये वायर नेटिंग इसको बोलते हैं। जाली आपने देखा होगा, जाली उसको लगा देनी चाहिए, जिससे ना केवल एयर आए और सनलाइट आए, और मॉस्किटो और फ्लाइज हमारे हमसे दूर रहें, वो चीज़ अंदर ना आ पाए। ओके, देयर शुड बी एन ओपन स्पेस सच एज वरांडा और कोर्टयार्ड। दिस प्रोवाइड अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड फॉर अदर टू एंजॉय फ्रेश। हम लोग के घर में ना बेटा एक वरांडा होना चाहिए या कोर्टयार्ड होना चाहिए, ये कि जहाँ पे हम इज़िली क्या कर सकें, खेल सकें, फ्रेश एयर ले सकें, इंजॉय कर सकें। कुछ ऐसी जगह सबके घर के बाहर या घर के पीछे होती है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, जहाँ पे हम लोग को फ्रेश एयर मिलती है। ओके, तो प्रीवियस टॉपिक रिवाइज हो गया। अब हमारा न्यू टॉपिक है कीपिंग द हाउस क्लीन। हमें हाउस को कैसे क्लीन रखना चाहिए। तो टू स्टे हेल्दी वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग क्लीन। अगर हमको क्या है, अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमें क्या अपने हाउस को क्या रखना चाहिए और अपने चारों तरफ को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। द हाउस शुड ऑलवेज बी कीप्ड फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म। और हमेशा हमको अपने हाउस को डस्ट और जर्म से फ्री रखना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई करनी चाहिए कि डस्ट वस्ट हमारे रूम में ना आ पाए, वरना हमको स्नीज़ होगी, हम लोग को खांसी आएगी अगर वो धूल मिट्टी उड़ेगी तो। वैसे भी अगर बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो इसीलिए हम लोगों को जहाँ भी हम लोग रहें या हमारे चारों तरफ अपने घर को हमको क्या रखना चाहिए, डस्ट फ्री रखना चाहिए, जर्म्स फ्री रखना चाहिए, कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। रोज़ हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए अपने घर की। सम वेज टू कीप द हाउस क्लीन आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ तरीके दिए गए हैं कि जिसकी वजह से आप अपने हाउस को क्या रखो, क्लीन रखो। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग भी कुछ काम मम्मी लोग की हेल्प करा सकते हो क्लीन करने के लिए ना, तो आपको भी पता चलेगा कैसे क्लीन होता है हाउस। ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी कीप्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस। पहली बात तो सारे जितने भी सामान होते हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। जो हम लोग इधर से स्कूल से आप लोग जाते हो तो बैग इधर, शूज़ उधर, तो ये सब नहीं करना चाहिए। उनको कहाँ रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे उनको रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हुआ, अगर बर्तन है तो किचन में रखना चाहिए, और भी बुक्स हैं तो बुक्स जहाँ स्टडी रूम है वहाँ रखना चाहिए। ऐसे फैले नहीं रहना चाहिए। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे। ज़मीन पे झाड़ू पोछा हमेशा होना चाहिए। साफ़ सफाई जो हमारे फ्लोर होते हैं रोज़ सुबह शाम लगता है ना, तो उसको हमें हमेशा साफ़ रखना चाहिए। द किचन शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड द फूड शुड बी कीप्ड कवर्ड। हमें अपने किचन को क्या रखना चाहिए, हमेशा क्लीन रखना चाहिए। हम रोज़ उसको धुलना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए। और जो हमारे फूड होते हैं ना, उसको ढक के रखना चाहिए, ऐसे खुले नहीं रखना चाहिए, वरना उसमें माउस, चूहे भी जा सकते हैं या लिज़ार्ड, छिपकली भी जा सकती है, उसको गंदा कर सकती है। इसीलिए उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ऐसे खुले नहीं रखना चाहिए। द डोर, विंडो एंड द फर्नीचर शुड बी डस्टेड रेगुलरली।
हमारे डोर दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, फर्नीचर्स हो गए, तो उनको हमेशा पोंछना चाहिए, डस्ट से हटाना चाहिए रोज़, वरना उस पर डस्ट जम जाएंगे ना, इसीलिए उसको हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारी खिड़कियाँ खुली रहती हैं तो डस्ट भी तो आता है, अगर फ्रेश एयर आती है तो उसके साथ जर्म्स भी तो आते हैं, तो वो डस्ट भी आती है तो वो हमारे फर्नीचर्स पे, डोर्स पे बैठ जाती है, तो उसको हमको रोज़ साफ़ करना चाहिए। देयर शुड बी कर्टन फॉर डोर एंड विंडो टू कीप डस्ट अवे। और जो हमारे कर्टन्स, पर्दे लगे रहते हैं डोर्स पे, विंडो पे, उसको हमें धुलना चाहिए, उसको डस्ट से बचाना चाहिए। ओके, साफ़ सुथरा रखना चाहिए उसको भी। द वॉश बेसिन, बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन डेली। जो हमारी वॉश बेसिन जहाँ हम हैंड वॉश करते हैं, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, उसको भी हमें साफ़ रखना चाहिए, डेली साफ़ करना चाहिए। जैसे ये देखो, ये क्लीन कर रहे हैं, ये क्लीन कर रहे हैं, ये भी, ये डस्ट उसमें डाल रहे हैं, तो हर जगह क्या हो रहा है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। हाउस होल्ड वेस्टेज शुड बी थ्रोन इनसाइड डस्टबिन। डस्टबिन शुड बी कीप्ड कवर्ड टू कीप अवे हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटो। जो हमारे घर में कचड़े निकलते हैं ना, वेस्टेज निकलते हैं ना, तो उसको हमको कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। और डस्टबिन हमेशा बंद होनी चाहिए कि उसमें मच्छर, मॉस्किटोज़ या मक्खी वक्खी ना जाए, उसको कवर रखना चाहिए, वरना और भी जर्म्स फैलेंगे। इफ़ देयर आर पेट एट होम, देयर लिविंग प्लेस शुड बी क्लीन रेगुलरली। अगर हमारे घर में क्या है, जानवर हैं, जैसे डॉगी हो गया, रैबिट हो गया, पैरट हो गया, तो उस जो जहाँ वो रहते हैं, जिस जगह उनको आप लोग रखते हैं, तो उसको भी हमेशा साफ़ रखना चाहिए। वो खुद तो साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना चाहिए ना। और प्लांट एंड ट्री शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस टू कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन एंड फ्रेश। हमें अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, प्लांट्स और ट्री लगाना चाहिए, जिससे हमको ग्रीन और फ्रेश एयर मिले। जैसे ये रिवाइज एंड रिकॉल फिल कर लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। अ गुड हाउस शुड बी एयरी एंड क्या होना चाहिए, वैलिड या डार्क, वैलिड। The window of the house should be kept to dash to let the fresh air in। खुले रहने चाहिए ना, ओपन रहने चाहिए कि उसमें से क्या है, फ्रेश एयर आए। हाउसहोल्ड वेस्ट शुड बी डैश द डस्टबिन। हाउसहोल्ड वेस्ट कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर ना, तो इनसाइड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लॉथ एंड फाइबर। वी वियर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन, हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट। हम लोग क्लॉथ क्यों पहनते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए ना अपनी बॉडी को। आपको पता है क्यों पहनते हैं? अच्छा, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं ये बताइए आप। राइट, हीट से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से। गर्मी से, सर्दी से, बरसात से और डस्ट जो उड़ते हैं उनसे, कि हमारी बॉडी पे नहीं, कपड़े पे ही रहें, और इंसेक्ट से, इन सब से हम प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? क्लॉथ्स। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन थ्रेड कॉर्ड फाइबर्स। क्लॉथ किससे बने होते हैं? थ्रेड से। थ्रेड मतलब धागे से, उसको क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल मतलब नेचुरली पाए जाते हैं और वो खुद से आते हैं, और मैन मेड मतलब हम लोग भी बनाते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर।
जो फाइबर प्लांट्स एंड एनिमल्स से पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। क्योंकि प्लांट्स को हम लोगों ने नहीं बनाया, एनिमल्स को हम लोगों ने बनाया, वो तो पहले से है ना, तो वही क्या हुए? नेचुरल फाइबर्स हुए। उनसे हम लोग क्या पाते हैं नेचुरल फाइबर्स में? जैसे कॉटन हो गया, उसके एग्जांपल जूट हो गया, वूल हो गया और सिल्क। सुना होगा कॉटन के कपड़े पहना करो, गर्मी में अच्छा होता है। जूट, वूल ठंडी में पहना जाता है। सिल्क के कपड़े सब आप लोगों ने सुने होंगे ना बेटा। तो ये किसके हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है। Fibers obtained from plant. Cotton fiber is obtained from the cotton plant. It is used to make cotton cloth such as sarees, shirt, trouser and skirt. फाइबर्स जो प्लांट से मिलते हैं वो क्या होते हैं? जो कॉटन फाइबर्स इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? कॉटन के प्लांट से। जो इट इज़ यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ सच एज साड़ी, शर्ट, ट्राउज़र एंड स्कर्ट। और कॉटन को किस लिए यूज़ किया जाता है? कॉटन के क्लॉथ्स बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कॉटन प्लांट से मिलते हैं। और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? कॉटन क्लॉथ्स का साड़ी बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, ट्राउज़र बनाने के लिए। देखो कॉटन प्लांट ऐसे होते हैं। ठीक है। कॉटन से कॉटन फाइबर आया, कॉटन फाइबर्स आया, थ्रेड से ही तो कपड़े बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं। तो ये थ्रेड हो गया और थ्रेड से क्या बन गया? आपके कपड़े बन गए। जैसे साड़ी हो गया, शर्ट हो गया, ट्राउज़र हो गई, स्कर्ट हो गई। तो ये सब उससे बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है जूट फाइबर किससे बनते हैं? जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर्स होते हैं वो जूट प्लांट से मिलते हैं। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? कुछ अदर आइटम को बनाने के लिए। जैसे बैग्स हो गया, मैट हो गया, रोप हो गया। ये जूट के प्लांट होते हैं, इससे आपको जूट फाइबर मिलेंगे। लेकिन इसका कपड़े बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इसके जैसे आपके जूट के बैग देखे होंगे आप लोगों ने मार्केट में, या मैट, चटाई, रोप, रस्सी देखा है आप लोगों ने, जूट, वो बने होते हैं प्लांट्स, मतलब कि जूट फाइबर से। तो ये दोनों फाइबर्स किससे पाए जाते हैं? प्लांट से पाए जाते हैं। ओके। क्लॉथ्स, साइंस इन कंटेस्ट। क्लॉथ कैन बी मेड फ्रॉम बैम्बू एंड हेम्प फाइबर ऑल्सो। तो क्लॉथ और भी चीज़ों से बनते हैं, जैसे बैम्बू और हेम्प फाइबर से भी बनते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स से कौन से फाइबर्स मिलते हैं? ये तो अपने प्लांट से पढ़ा। प्लांट से कौन कौन से पढ़े? कॉटन और जूट। नेक्स्ट क्या है? एनिमल। तो वी गेट वूल फ्रॉम शिप। हम लोग वूल किससे पढ़ाया था मैंने कि वूल किससे मिलता है? शिप से मिलता है प्रीवियस क्लासेस में। वूल इज़ यूज टू मेक वूलन क्लॉथ। वूल किस लिए यूज़ होता है? वूलन क्लॉथ, मतलब गर्मी के कपड़े बनाने के लिए। क्योंकि उसमें फर ऑफ सम एनिमल्स सच एज सिल्वर फॉक्स इज़ यूज टू मेक वार्म क्लॉथिंग लाइक कोट एंड स्वेटर। उसमें फ़र होते हैं। जैसे फ़र क्या होता है? फ़र आपने देखा होगा, पोलर बियर में फ़र होता है ना, तो क्या होता है? गर्म करता है। सच एज सिल्वर फॉक्स हो गया, ये सब यूज होते हैं गर्म कपड़े बनाने के लिए। जैसे कोट हो गया आपका, स्वेटर हो गया। जैसे शिप के वूल आया, ऊन आया, ऊन से क्या बना? वूलन क्लॉथ बने। तो गर्म कपड़े बनाने के लिए एनिमल्स के फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्क किससे बनता है? सिल्कवॉर्म से। ये सिल्कवॉर्म है। द सिल्कवॉर्म वीव्स अ cocoon around it. The silk thread is obtained from the cocoon. Silk thread are woven into sari and scarves. इस थ्रेड का ये जब चलते हैं ना तो ये अपने पीछे थ्रेड छोड़ते चले जाते हैं। तो इस
थ्रेड का यूज़ क्या होता है? सिल्क। सिल्क की साड़ी बनती है इससे, या स्कार्फ आपने देखा होगा, स्कार्फ बनते हैं इससे। तो एनिमल्स के फाइबर्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा? शिप क्या देता है और सिल्क वॉर्म क्या देता है। उसमें आपने वूल पढ़ा और सिल्क पढ़ा, तो वूल और सिल्क किससे मिलता है? एनिमल से। ठीक है। साइंटिस्ट सिल्कवॉर्म ईट द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। जो सिल्कवॉर्म होता है ना, ये क्या करता है? मलबरी प्लांट को खाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो ये क्या प्रोडक्शन करता है? सिल्क का, जिसको क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर। ठीक है। तो इसके आगे बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और नोट्स कंप्लीट करिए। और एक चीज़, हाँ, आप लोग ना वर्ड मीनिंग लिखने के बाद, मैं जैसे वर्ड मीनिंग आपको लिखवाई, ठीक है, इसके बाद आपको नोट्स कंटिन्यू करना है। तो आप पता नहीं क्या यहाँ पे डाल देते हो, तो वो नहीं डालना चाहिए। अगर आपने यहाँ वर्ड मीनिंग कर ली, तो या फिर नेक्स्ट पेज से आप नोट्स डाल के कंटिन्यू करो, या फिर उसी के नीचे नोट्स डाल के नोट्स बनाया करो, जो मैं देती हूँ। आप लोग पता नहीं क्या क्या, मैंने संडे को कॉपी चेक की थी, तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हो आप लोग। तो नोट्स डाला करो। यहाँ पे करने के बाद 2-3 लाइन छोड़ दिया, नोट्स डाला, फिर नोट्स करना चालू किया। जैसे ये है, यहाँ नोट्स डाला, तो आपने ये फिर नोट्स करना चालू कर दिया। पक्का हाउस का चाहो टेम्परेरी परमानेंट, या फिर यहाँ वर्ड मीनिंग लिखा, नेक्स्ट पेज से नोट्स किया। उसमें में आप लोग हौच पौच मत किया करो। ओके। अब इसके आगे हमने टेम्परेरी परमानेंट हाउस तक आपको नोट्स लिखवा दिया था, इसके परमानेंट हाउस तक। अब इसके आगे आप लोग कंटिन्यू करना। ओके। सो बेटा, ये आपका नोट्स है परमानेंट हाउस के बाद, या जहाँ तक आपने कंप्लीट किया है नोट्स, उसके आगे आप लोग फाइबर्स डाल के नोट्स कंप्लीट करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। और जहाँ जहाँ मैंने ड्रॉ फिगर लिखती हूँ ना, उसके जो टॉपिक होता है, जैसे फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, तो उसके नीचे कॉटन प्लांट हो गया या जूट प्लांट हो गया, तो उसका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। इसलिए मैं लिखती हूँ, मतलब जो भी टॉपिक रिलेटेड होता है, तो उसको आप लोग बुक में खोल के जो फिगर रहता है, उस फिगर को ड्रॉ करके, और फिगर में नेम जो नीचे लिखा रहता है, आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, नेम नहीं लिखते कि वो है क्या। तो इससे आप लोगों को लर्न थोड़ी ना रहेगा कि वो क्या चीज़ है, तो भूल जाओगे ना। इसीलिए जब भी बनाया करो फिगर, तो उसके नीचे नेम तो लिख दिया करो एटलीस्ट, कि वो है क्या, उससे आपको पता तो चलेगा। तो ये आपका नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ तक है। ओके। थैंक यू।